समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पिछले लेक्चर में पूर्णांतिक परावर्तन के उदाहरणों को पढ़ रहे थे, जिनमें हमारा एक उदाहरण रेगिस्तान में मरीचिका होता है। अब रेगिस्तान में मरीचिका क्या है? रेगिस्तान में जब कोई व्यक्ति दूर स्थित किसी पेड़ को देखता है तो व्यक्ति के लिए दूर स्थित पेड़ के पास में ऐसा महसूस होता है कि वहाँ कोई पानी भरा हुआ है या कोई तालाब है, और उस पानी या तालाब में उस पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ये रेगिस्तान में मरीचिका कहलाती है। किस तरह से होता है देखेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है हमारा इस तरह से, और दूर स्थित कहीं कोई पेड़ खड़ा हुआ है, तो व्यक्ति जब इस पेड़ को देखता है तो इस पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पानी में उल्टा दिखाई देता है, जबकि वहाँ पानी होता नहीं है। पानी होने का केवल भ्रम होता है। ये भ्रम होना ही मरीचिका कहलाती है। तो जिस समय पर रेगिस्तान में रेत गर्म होती है तो पृथ्वी के समीप की जो वायु की परतें होती हैं वो तो विरल हो जाती हैं, और जबकि ऊपर की परतें हमारी सघन रहती हैं। यहाँ पर सघन और यहाँ पर पास में विरल रहती हैं इस तरह से। तो जिस समय पर यहाँ पेड़ से आने वाली सघन से विरल माध्यम की ओर आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं बार बार कई परतों से गुजरती हुई यहाँ नीचे की ओर आती हैं, तो जब सघन से विरल में जाते हैं तो प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हटती जाती है। तो इस वजह से हर परत पर आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से इस परत पे आया, फिर यहाँ इस परत पे आया, फिर इस परत पे आया, इस तरह से ही मान लीजिए अविलंब है यहाँ पर ऐसे। तो इस तरह से हर परत पर जो है आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है, और जिस परत के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है तो उस परत पर जो प्रकाश है वो परत में प्रवेश न करके उस परत से ही टकरा करके इस तरह से व्यक्ति की आंख तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से अब व्यक्ति यहाँ से देख रहा है तो अब प्रकाश की किरण जब यहाँ इधर की ओर जा रही है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है खड़े व्यक्ति के लिए यहाँ पर पानी भरा हुआ महसूस होगा, और ये पेड़ का जो प्रतिबिंब है इस पानी में उल्टा दिखाई देगा पूर्णांतिक परावर्तन के कारण। तो ये जो है रेगिस्तान में मरीचिका कहलाती है। इसी तरह से ठंडे प्रदेशों में, समुद्री इलाकों में जो है वहाँ पर ठंडे प्रदेशों में भी मरीचिका होती है। तो ठंडे प्रदेशों में ये होता है, या रेगिस्तान ठंडे प्रदेशों में या समुद्र के किनारे ये है कि अगर मान लीजिए कहीं पर भी समुद्र है और समुद्र में कोई भी हमारा जहाज जा रहा है, तो दूर खड़े व्यक्ति के लिए यहाँ से देखने पर जहाज का उल्टा प्रतिबिंब ऊपर दिखाई देता है। ऐसे कोई पानी में जहाज जा रहा है उसका उल्टा प्रतिबिंब वायु में ऊपर दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है, या वायु में जहाज उल्टा लटका हुआ है इस तरह से। तो यहाँ पर भी ये पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। इसमें ये होता है कि समुद्र के समीप की वायु सघन होती है, ऊपर की वायु विरल होती है, लेकिन प्रक्रिया इस तरह से ही होती है। तो इस तरह से यहाँ पर समुद्र में चलते हुए जहाज का उल्टा प्रतिबिंब वायु में दिखाई देता है, और ये हमारी ठंडे प्रदेशों में मरीचिका कहलाती है। ये रेगिस्तान में मरीचिका और ये हमारी ठंडे प्रदेशों में मरीचिका। आगे डालेंगे लेंस। हम लोग पढ़ेंगे लेंस। अब लेंस क्या चीज होती है? लेंस हमारा ऐसा समान पारदर्शी माध्यम, मतलब समान का एक जैसा, होमोजीनियस, ऐसा समान पारदर्शी माध्यम जो दो वक्र पृष्ठों से, मतलब गोलाकार इस तरह से, या एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। मतलब ऐसा समान माध्यम जैसे कि कांच होता है जो हमारा दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ हो, या फिर एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा हो, लेंस कहलाता है। इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ऐसा समान पारदर्शी माध्यम, ब्रैकेट में लिख देते हैं, जैसे कांच, जो दो
वक्र पृष्ठों या एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। ऐसा समान पारदर्शी माध्यम जैसे कांच जो दो वक्र पृष्ठों या एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। अब लेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। महिलाएं लिख देंगे, लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा उत्तल लेंस और दूसरा हमारा होता है अवतल लेंस। लेंस दो प्रकार के, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। और नंबर 1 हेडिंग डालेंगे यहाँ पर उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। नंबर 1 उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब उत्तल लेंस क्या होता है? ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। फिर सुन लेंगे, ऐसा लेंस या वह लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। तो वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। इस तरह से किनारों पर पतला होगा और बीच में मोटा हो जाएगा, उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस। तो हमारा वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। इसके बाद में हमारा दूसरे तरह का लेंस होता है अवतल लेंस। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे अवतल लेंस। कॉनकेव लेंस।
तो अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। अब अवतल लेंस क्या है? अवतल लेंस उत्तल लेंस का ठीक उल्टा होता है। ऐसा लेंस या वह लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है, या ऐसे कह सकते हैं जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, अवतल लेंस कहलाता है। लिख लेते हैं इसे, वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है, अवतल लेंस कहलाता है। वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है, अवतल लेंस कहलाता है। ये बीच में पतला रहेगा, किनारों पर मोटा होगा। इस तरह से अवतल लेंस हो जाएगा, बीच में पतला और किनारों पर मोटा रहेगा। तो इस तरह से हमारे दो प्रकार के लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस हो जाएंगे। अब लेंसों को हम पहचानेंगे कैसे, किस किस तरीके से पहचान सकते हैं कौन सा उत्तल लेंस है, कैसा कौन सा अवतल लेंस है। तो हेड डालेंगे लेंसों की पहचान। अब लेंसों की पहचान हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, एक तो स्पर्श करके और एक प्रतिबिंब को देख करके। तो लेंसों की पहचान में नंबर 1 हेड डालेंगे हम लोग यहाँ स्पर्श करके। अब स्पर्श करके क्या होगा, जब लेंस के लिए हम स्पर्श करेंगे मतलब छुएंगे, तो जो लेंस हमारे लिए बीच में मोटा किनारों पर पतला दिखाई देगा, महसूस होगा, वो तो होगा उत्तल लेंस, और जो बीच में पतला किनारों पर मोटा होगा वो होगा हमारा अवतल लेंस। इसको लिख देते हैं, लेंस को स्पर्श करने पर यदि वह बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला महसूस हो तो वह उत्तल लेंस होगा। और यदि वह बीच में पतला तथा
किनारों पर मोटा महसूस हो तो वह अवतल लेंस होगा। अब स्पर्श करने पर अगर बीच में मोटा किनारों पर पतला है तो उत्तल लेंस, और अगर किनारों पर बीच में पतला और किनारों पर मोटा महसूस हो तो अवतल लेंस होगा। इस तरह से हम लोग स्पर्श करके पहचान सकते हैं। दूसरा नंबर 2, प्रतिबिंब द्वारा। अब प्रतिबिंब के द्वारा या प्रतिबिंब को देख करके भी हम लोग पहचान सकते हैं। किस तरह से? अगर लेंस के लिए, लेंस के द्वारा किताब के अक्षरों को जब देखा जाए तो अक्षर अगर बड़े बड़े से और सीधे दिखाई दें तब उत्तल लेंस, अगर छोटे और सीधे दिखाई दें तो अवतल लेंस, और अगर कोई परिवर्तन ना हो जैसे कि तैसे दिखाई दें तो वो कांच की समतल प्लेट होती है। यदि पुस्तक के अक्षरों को लेंस से देखने पर अक्षर बड़े तथा सीधे दिखाई दें तो वह उत्तल लेंस होगा। और यदि अक्षर छोटे तथा सीधे दिखाई दें तो वह अवतल लेंस होगा। लेंसों की पहचान हम कर सकते हैं दो तरीके से, स्पर्श करके और प्रतिबिंब के द्वारा। स्पर्श करने पर समझ लिया है हम लोगों ने, अगर बीच में मोटा किनारों पर पतला हो तो उत्तल लेंस, बीच में पतला किनारों पर मोटा है तो अवतल लेंस। ऐसी प्रतिबिंब को देख करके यदि पुस्तक के अक्षरों को लेंस से देखने पर वह अक्षर बड़े तथा सीधे दिखाई दें, बड़े हो जाएं और सीधे दिखाई दें तो उत्तल लेंस होगा, और अगर अक्षर छोटे और सीधे दिखाई दें तो वो हमारा अवतल लेंस हो जाएगा, और अगर कोई परिवर्तन नहीं हो तो कांच की समतल प्लेट हो जाएगा।